नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि अभी हमारे नीट यूजी 2025 के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 21 जुलाई से ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। आप लोगों ने जो है वो चॉइस फिल करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर इस पर एक थोड़ा सा जो डाउट था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, जिसकी अभी तक पहली सुनवाई नहीं हुई थी, तो उसमें कहीं स्टे तो नहीं इस पर आ जाएगा। तो उस पर एक बड़ी अपडेट आज निकल कर आ रही है और वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने जो है वह स्टे लगाने से तो मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया गया है। एक्चुअली आज क्या हुआ कि जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से या उनके वकील की जो उनके वकील थे उन्होंने ये कहा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको काउंसलिंग में बैठने की इजाजत नहीं मिल पा रही है और काउंसलिंग आपने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उनको परमिशन नहीं दी गई है काउंसलिंग के लिए। तो वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि या तो इस पर काउंसलिंग को रोका जाए या फिर उन कैंडिडेट्स को हम एक बार को टेम्पररी बेसिस पर परमिशन देके वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ये उनके लिए मुख्य रूप से जो डिमांड थी वो ये थी कि जो उनके कैंडिडेट हैं उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाए। तो यहाँ पर जो जज साहब है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है वो इतने सारे बच्चों की काउंसलिंग को नहीं रोकेंगे। यानी ये तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कंफर्म है कि आपकी काउंसलिंग नहीं रुकेगी, ये काउंसलिंग जो है वो चलती रहेगी। दूसरा, और जो बाकी सारा मैटर है कि भाई रीनीट करानी है कि नहीं करानी है, या फिर जो उनके कैंडिडेट हैं उनको प्रोविजनली अलाउ करना है कि नहीं करना है, इसकी सुनवाई के लिए जो है वो फ्राइडे को डेट दे दी गई है। यानी इसी फ्राइडे को इस पर जो है वो हियरिंग होगा और उसमें जो है वो कोर्ट का रुख पता चलेगा कि वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो इस मैटर को कैसा मानते हैं। क्या वह रीनीट के लिए आदेश देते हैं या फिर वो इसी को चलने देते हैं। बहुत से बच्चों ने पिछला जो मैं वीडियो दिया था उसमें भी ये बात कही थी कि जब पिछली बार पेपर आउट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था तो केवल 75 स्टूडेंट के लिए जो है वो कैसा, मतलब कैसे रीनीट हो सकता है। तो देखो बच्चों, क्या होगा नहीं होगा वो हम नहीं जानते, बट ये जो दलील है वो कभी भी जो है वो वैलिड नहीं साबित होती है। पिछली बार से इस बार को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हर बार जो है वो अलग तरह की चीज़ें आती हैं निकल करके। आपने हाई कोर्ट में देखा कि सिंगल बेंच जो है वहां पर जो फैसला दिया गया था उसको डबल बेंच में पलट दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग दृष्टिकोण होता है सभी का, है ना। और लास्ट टाइम जो था वो केस पेपर आउट का था, वो पेपर आउट का केस था जिसको एनी हाउ सीबीआई ने, एनटीए ने यह सिद्ध कर दिया था कि ये मास लेवल पर नहीं हुआ है। ये उन्होंने प्रूव कर दिया था। अब वो हुआ था कि नहीं हुआ था वो तो सबको पता है, लेकिन ये सिद्ध किया उन्होंने। अब इस केस में वो दोबारा एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं थी। यहां पर भी हम मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर यह दलील देना कि वो पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार नहीं होगा, ये चीजें नहीं ठहरती हैं। तो वेट एंड वॉच करना होगा या नहीं होगा, जो भी है वो पता चल जाएगा। हम सभी ये चाहते हैं कि आपका प्रोसेस आगे बढ़ते रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हमारे चाहने और नहीं चाहने से ये चीजें बदलने वाली नहीं है। जो होगा वह कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में जो उपस्थित जज है उनके द्वारा डिसाइड होगा। उन्हें क्या लगता है ये हमें देखना है। तो वेट करते हैं फ्राइडे को, जो भी होगा अपडेट वो मैं आपको लाकर दे दूंगा। जो भी अपडेट ऑथेंटिक होगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आज की जो अपडेट है वो राहत भरी है, अच्छी खबर है। जो बच्चे वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि काउंसलिंग पे किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। एक अच्छा अपडेट था, बड़ा अपडेट था, तो मैंने सोचा कि जरूर आप तक पहुंचाया जाए। आगे भी इसी तरह का कोई अपडेट होगा तो जरूर इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप जुड़े रहें।